2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और आपको बता दें कि भोजपुरी के जो अभिनेता हैं अभिनेत्री हैं उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए पवन सिंह का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। पवन सिंह जो है उन्होंने 2024 में लोकसभा में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे, द्वितीय स्थान पर रहे थे, अच्छा वोट उनको मिला भी था। अब पवन सिंह का एक ट्वीट जो है वो काफी अधिक वायरल हो रहा है। देखिए पवन सिंह अपनी पहली पत्नी को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मेरे जिंदगी का तुम अहम हिस्सा थी, और साथ ही साथ वो आज उन्हें याद कर रहे हैं। पहली पत्नी का पुण्यतिथि भी है आज। देखिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर कैसे देखते हैं, पवन सिंह ने अपनी पत्नी का फोटो लगाई है और 3-4 पंक्तियां उन्होंने उनकी याद में लिखा है। कैसे देखते हैं, चुनावी साल है और कई लोग इस पर आलोचना भी कर रहे हैं कि दूसरी पत्नी जो है ज्योति सिंह, उनका इज्जत तो पवन सिंह कर नहीं रहे हैं, पहली पत्नी को याद कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस मामले? नहीं, सही है। देखिए, पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाते हैं, जिन्होंने काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, हार गए थे, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और फिर से उनके भाजपा में वापस आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिर हो सकता है विधानसभा चुनाव में खड़े हों। तो ये सब तो अपनी जगह पर है ही उनका राजनीतिक जीवन, लेकिन पारिवारिक मोर्चे पर भी वो थोड़ा विवादित रहा है। जैसे उनकी पहली पत्नी, जिसकी आज अब चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, पहली पत्नी का नाम नीलम सिंह था और उसने आत्महत्या कर ली थी, फंदा लगा के खुदकशी कर ली थी। उसके बाद पवन सिंह का कुछ समय एक अफेयर रहा एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ। फिर बाद में वो भी ब्रेकअप हो गया, वो अपने रास्ते चल पड़ी। फिर उसके बाद पवन सिंह ने शादी की ज्योति सिंह के साथ। फिर ज्योति सिंह के साथ आरा के फैमिली कोर्ट में लंबा तलाक का मुकदमा चला। उसको लेके बहुत निचले स्तर पर आरोप प्रत्यारोप हुए। ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है, तो उसको बहुत लेके रायता फैला। उसका जब पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा, तब अचानक दोनों में सुलह सफाई हो गई, ज्योति सिंह पहुंच गई प्रचार में। फिर बीच में अभी हाल में सोशल मीडिया पर एक नया शगुफा छूटा था कि हो सकता है पवन सिंह तीसरी शादी कर ले, है ना। मैं उस महिला का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक महिला का नाम तक बताया गया था कि पवन सिंह तीसरी शादी भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात हुई। बीच में एक और दिलचस्प खबर देखने को मिली कि ज्योति सिंह कुंभ गई थी नहाने और उसके साथ पवन सिंह नहीं थे, और वो पवन सिंह की तस्वीर के साथ, है ना, डुबकी लगा रही थी। तो वो भी थोड़ा हास्यास्पद बात है कि अगर आपका स्वर्गीय पति था, तब उसकी आप उसकी तस्वीर रख सकती है, तो बात समझ में आए। लेकिन जो पति जीता जागता है, तो उसकी तस्वीर लेके तो पहला सवाल तो लोगों के दिमाग में ये आएगा ना कि पवन सिंह क्यों नहीं आपके साथ गया, है ना, क्या खटास दोनों में हो गई है, क्या मामला है। तो ये बहुत तरह की इस तरह की नौटंकी चलती है। और अभी इसलिए जब उसने अपनी पहली पत्नी को याद किया है, तो लोग तंज कस रहे हैं कि भाई जो दूसरी पत्नी है अभी जीवित है, उसके साथ पहले निभाओ, है ना। तो ठीक है, लोकतंत्र है। और खास के जब आप पब्लिक फिगर हैं, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, जब आप बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, और आपके बहुत सारे प्रशंसक हैं, आलोचक भी हैं, प्रशंसक भी हैं, तब तो आपको लोगों के लिए तैयार रहना चाहिए कमेंट्स के लिए। जी सर आखिर दिक्कत क्या है जो पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ नहीं रह रहे हैं? क्योंकि ज्योति सिंह से जो भी सवाल पूछा जा रहा है मीडिया के द्वारा, वो तो पॉजिटिव ही बता रही हैं, बोल रही हैं कि पवन सिंह मेरे पति हैं, कुंभ में जैसे तस्वीर लेकर गई थी, चुनाव में साथ में घूमी थी, वोट भी उन्होंने मांगा था। तो आखिर कारण क्या है पवन सिंह के तरफ से? ज्योति सिंह रहना चाह रही हैं, लेकिन पवन सिंह की तरफ से उनकी माँ के द्वारा उनको गालियां दी जा रही हैं। पवन सिंह जो है उनको सोशल मीडिया पर कई पंक्तियां लिख देते हैं उनके कटाक्ष में। तो क्या मुद्दा आखिर क्या अब ये तो इतना पर्सनल मामला है कि अब तो ये तो पवन सिंह और ज्योति सिंह ही जाने, है ना। ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि क्या मामला है, क्यों खटास आ रही है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखिए, शादी एक सीरियस चीज़ है ना। शादी कोई गुड्डे गुड़िया की शादी थोड़ा है कि बच्चे लोग करते हैं, गुड्डा गुड़िया की शादी करके टॉफ़ी बाँट देते हैं, चॉकलेट बाँट देते हैं। शादी यदि आपने की है, और जैसा अब समाज में होता है कि आपने यदि 7 फेरे लिए हैं अग्नि को मान के साक्षी, तो वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। तो सीरियस चीज़ है। आपने मजाक बना दिया है शादी को, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप भाजपा में घुसे हुए थे, आप इतना ज़्यादा संस्कार, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और क्या क्या बखानते थे, और आप किसी के साथ नहीं निभा पाते हैं। जब तक एक पत्नी आत्महत्या करती है, तो दूसरे के अफेयर है, तीसरे के साथ तलाक का मुकदमा है, चौथी पर नज़र है। ये तो थोड़ा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि युवाओं के बीच बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत इनके युवा प्रशंसक हैं, पवन सिंह के नाम पर झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन आप क्या संदेश दे रहे हैं? आपको तो रोल मॉडल है, तो आपको तो कुछ अच्छा आचरण करना चाहिए ना। इससे आप क्या संदेश दे रहे हैं? हाँ। आने वाले समय में भी कोई बड़ी डील हो सकती है?
जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं पवन सिंह पर कि भाजपा के कई नेताओं ने फंडिंग की, आरके सिंह को हराया, तो क्या आने वाले दिन में फिर से एक ऐसी कोई डील होगी? ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं, तो क्या तमाम पार्टियों की नजर भी इन उम्मीदवारों पर होगी? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति का ही दूसरा डील है। राजनीति में सौदेबाजी होती है ना, और क्या होता है ना। अब यही पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था भाजपा ने, पश्चिम बंगाल से, फिर इनके भोजपुरी गीतों को लेकर विवाद हुआ तो टिकट छीन लिया गया। फिर इनकी नजर थी आरा से, तो आरा का टिकट नहीं मिला, फिर ये निर्दलीय खड़े हो गए, फिर इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब फिर दिलीप जायसवाल कहते हैं कि वो वापस आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। तो क्या है, बीच में ज्योति सिंह जो थी वो इससे जाके मिली, आनंद मोहन से जाके मिली, ये लवली आनंद से जाके मिली, जो लोग जदयू के नेता है ना। तो कभी बीच में चर्चा थी कि लोजपा रामविलास से लड़ सकती है ना। तो बीच में ये भी चर्चा थी कि पवन सिंह कोई क्षत्रिय दल आएंगे, सोशल मीडिया पर उसका नाम भी चलने लगा था, सर्व समाज पार्टी। फिर बीच में पवन सिंह ने जाके पूर्वांचल का डॉन है धनंजय सिंह, उससे जाके यूपी में मुलाकात कर ली थी। तो अभी से देखे 8 महीने बाद बिहार के चुनाव हैं, 8 महीने में तो कितने समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। और देखिए, इन लोग की कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं रहती है, भले आप उसको पावर स्टार कहें, मैं तो इन लोग को डगरा का बैगन मानता हूँ, है ना। पावर स्टार होंगे आप अपने चमचों के लिए होंगे, मेरे लिए तो आप डगरा का बैगन है। आपकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, जिस पार्टी से आपका डील हो जाएगा उसी के साथ आप चले जाइएगा, जो पार्टी आपको अच्छा दे देगी ऑफर, आप उसी के साथ चले जाइएगा जी। चलिए, तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, किसी को याद किया जा रहा है तो किसी को गालियां दी जा रही हैं, डील की भी बात चल रही है। आपको क्या लगता है पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।